क्या शाहरुख खान के साथ फिर से काम करने के लिए ऐश नहीं है एक्साइटेड? कटरीना ने बनाया है एक मास्टर प्लान टू स्टे अवे फ्रॉम रणबीर आदित्य कंट्रोवर्सी। किसने दी सुशांत को उनके बड़बोलेपन की वजह से एक वार्निंग? चाहे हो सुशांत को अपने बड़बोलेपन की वजह से मिली वार्निंग या फिर डैड अनिल कपूर लगाए अपनी डॉटर सोनम को फटकार, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। शाहरुख के साथ फिल्म करने के सवाल को किया ऐश ने कंप्लीटली इग्नोर। क्या ऐश और एसआरके के बीच है कोई टेंशन, या फिर ऐश नहीं है एक्साइटेड टू गेट बैक टुगेदर विद एसआरके ऑन द बिग स्क्रीन? क्या है ऐश के इस चुप्पी की वजह? Planet Bollywood. ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्यों किया एसआरके का नाम सुनकर भी अनसुना? क्यों एसआरके से जुड़े सवाल को ऐश ने कर दिया कंप्लीटली इग्नोर? खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन एसआरके के साथ एक फिल्म में नजर आ सकती हैं, और फिर न्यूज आई कि ऐश अपने हबी अभिषेक की पहली होम प्रोडक्शन में काम करना चाहती हैं। पर अफसोस कि अभिषेक ऐसा नहीं चाहते। अभिषेक ऐश्वर्या को नहीं बल्कि किसी और एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों ही खबरों पर ऐश्वर्या की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। ऐसे ही एक अवार्ड नाइट पर ऐश जब आई तो जाहिर है उनसे इन दोनों खबरों पर सवाल पूछा जाना था, और पूछा भी गया। लेकिन फिर क्या हुआ ये आप खुद ही देख लीजिए। I'd just like to say for the award that you were asking me that I'm receiving today. ऐश्वर्या से यहाँ एक ही समय पर दो क्वेश्चंस पूछे गए। एक एसआरके के साथ आने वाली उनकी फिल्म के बारे में, दूसरा उनके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन यहाँ ऐश ने इन दोनों ही क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया और कुछ और ही सवाल का जवाब देने लगी। I'd just like to say for the award that you were asking me that I'm receiving today. वैसे यूजुअली एक्टर्स को पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर जवाब देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ जो सवाल ऐश से पूछे गए वो प्रोफेशनल थे। फिर वो क्यों ये बात क्लियर नहीं करना चाहती कि एसआरके के साथ उनकी फिल्म आने वाली है या नहीं? और तो और ऐश तो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तक के बारे में भी बात नहीं करना चाहती। अब वो ऐसा क्यों कर रही हैं वही जाने। बट ऐश, आपके फैंस एक बार फिर से आपको और एसआरके को साथ देखना चाहते हैं। ऐसे में एटलीस्ट उनके लिए तो बता दीजिए कि आपको दोबारा स्क्रीन पर देखने का मौका उन्हें कब मिलेगा। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। शाहिद क्या कर रहे हैं माइकल जैक्सन की स्टाइल को कॉपी? या हम डांस की बात नहीं कर रहे बल्कि शाहिद और उनकी डॉटर मिशा की पिक्स की, जो है काफी सिमिलर टू एमजे's पिक्स विद हिज किड्स। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कर रहे हैं शाहिद एक कॉन्शियस एफर्ट टू कॉपी माइकल जैक्सन स्टाइल? यू बी द जज। Planet Bollywood. शाहिद कपूर क्या करने लगे हैं लेट पॉप सेंसेशन माइकल जैक्सन को कॉपी? शाहिद का बर्ताव क्यों याद दिलाने लगा है लेट पॉप सेंसेशन माइकल जैक्सन की? जरा इन पिक्चर्स पर नजर डालिए। इन पिक्चर्स में शाहिद अपनी बेटी मीशा को गोद में लिए हुए हैं, लेकिन सभी पिक्चर्स में शाहिद ने मीशा को ब्लैंकेट में कवर किया हुआ है, वो भी इस तरह से कि गलती से मीशा के चेहरे की एक झलक तक किसी को न दिख पाए। अब जरा माइकल जैक्सन की इन पिक्चर्स को देखिए। एमजे भी ठीक इसी तरह से अपने बच्चों को कवर करते थे। इनफैक्ट एमजे ने तो ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक अपने बच्चों के फेसेस को कवर किया था। ऐसे में अगर शाहिद और माइकल जैक्सन की पिक्चर्स को साथ में रखकर देखा जाए तो कुछ हद तक सिमिलैरिटीज दिखती हैं। हालांकि शाहिद ऐसे पहले बॉलीवुड एक्टर नहीं हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अक्सर कई बी टाउन स्टार्स कैमरा से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, पर जिस तरह शाहिद प्रोटेक्टिव होकर मीशा के फेस को कवर करते हैं, उसके बाद उनका कंपैरिजन एमजे से होने लगा है।
वैसे रिसेंटली शाहिद ने बेबी मीशा की पहली पिक्चर को इंटरनेट पर शेयर किया था, लेकिन वो पिक्चर भी सिर्फ बेबी मीशा के क्यूट लिटिल फीट की थी। अब शाहिद सिर्फ अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके फेस को कवर करते हैं या नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन लगता है कि बेबी मीशा की क्यूट फेस को देखने के लिए सबको अभी इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कपिल शर्मा की एक हरकत ने दिलाया श्रद्धा को गुस्सा। उनके चैट शो पे आए गेस्ट को नहीं आया कपिल का एटीट्यूड पसंद। आखिर श्रद्धा क्यों हुई कपिल से इतनी नाराज? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. कपिल शर्मा ने करवाया श्रद्धा और आदित्य को 5 घंटे वेट। कपिल शर्मा के शो पर अपनी मूवी प्रमोट करने पहुंचे आदित्य श्रद्धा 5 आवर्स के लिए बैठे रहे अपनी मेकअप वैन में तैयार। दरअसल आदित्य और श्रद्धा अपनी मूवी ओके जानू प्रमोट करने रिसेंटली कपिल शर्मा के शो के सेट पर पहुंचे। इन दोनों का कॉल टाइम 4 बजे का था और दोनों लगभग टाइम पर वहां पहुंच भी गए, मगर कपिल शर्मा सेट से गायब थे। काफी लंबे इंतजार के बाद जब कपिल सेट पर नहीं पहुंचे तो श्रद्धा ने वॉक ऑफ की धमकी दे डाली और तब कहीं जाके शो 6 बजे रोल होने वाला था, वो फाइनली 9 बजे रोल हुआ। श्रद्धा जहां पहले इस शूट को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर अपना लुक भी पोस्ट किया, मगर बाद में रिपोर्टेडली शी गॉट वेरी एंग्री विद कपिल्स बिहेवियर। खैर, जब फाइनली कपिल पहुंचे तो शूट शुरू हुआ और जल्द ही मामला संभाल भी लिया गया। वैसे कपिल की ये लेट होने की आदत आज की नहीं है, बल्कि पुरानी है। कपिल ने रिपोर्टेडली लास्ट ईयर भी सनी देओल को ऐसे ही वेट करवाया था, जब सनी देओल घायल वंस अगेन को प्रमोट करने कपिल के शो पर पहुंचे थे। वेल, श्रद्धा और आदित्य ने तो अपना प्रोफेशनलिज्म एटीट्यूड दिखा के एपिसोड शूट कर लिया और कोई सीन क्रिएट नहीं किया। बट लगता है दिस इज हाई टाइम फॉर कपिल टू मेक अ रेजोल्यूशन दिस ईयर कि वो इस साल से टाइम पर आएंगे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। कटरीना ने बनाया है एक मास्टर प्लान टू स्टे आउट ऑफ द न्यूज। रणबीर आदित्य के बीच फंसी कटरीना बचना चाहती है कंट्रोवर्सी से और उन्होंने बनाया है एक प्लान। क्या है कटरीना की ये स्ट्रैटेजी? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. लंदन में छुट्टियां मनाकर कटरीना कैफ आ गई हैं वापस मुंबई। लेकिन लगता है कटरीना लंदन से अकेले नहीं आई, बल्कि एक न्यू स्ट्रैटेजी को साथ लाई हैं और ये ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी है लो प्रोफाइल रहने की। वेल, यस, जब कटरीना लंदन से वापस आई तो उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी एक पिक्चर भी क्लिक न होने पाए। कटरीना ने अपनी कार तक एयरपोर्ट के अंदर पार्क नहीं होने दी ताकि किसी को पता न चल सके कि कटरीना लैंड होने वाली हैं। जब कटरीना मैडम अराइवल गेट पर पहुंचने वाली थी, तभी उनकी कार अंदर आई और कुछ ही सेकंड्स में कटरीना निकल गई। कटरीना का ये प्लान इतना फूल प्रूफ था कि कोई भी फोटोग्राफर उन्हें क्लिक ही नहीं कर पाया। वैसे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि कटरीना फिलहाल हर कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हैं। पहले रणबीर कपूर से ब्रेकअप और अब आदित्य रॉय कपूर के साथ लिंकअप की न्यूज ने कटरीना को नॉट सो गुड रीजंस की वजह से न्यूज में रखा। हालांकि आदित्य ने अब इन रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कटरीना को डेट कर रहे हैं, तो इस पर आदित्य ने कहा कि आजकल अपनी दोस्त यानी कटरीना के साथ डिनर पर जाने से भी लिंकअप की न्यूज बन जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन करना छोड़ दें। यह सोचने वाली बात यह है कि जब आदित्य लिंकअप की न्यूज को क्लैरिफाई कर सकते हैं, फिर कटरीना क्यों इन रूमर्स को खत्म करने की कोशिश नहीं करती? और अब तो कटरीना ने डिसाइड कर लिया है कि वो लो प्रोफाइल रहेंगी। उनकी पूरी कोशिश है कि अब लोगों का ध्यान उनके काम पर जाए, क्योंकि पिछले काफी टाइम से कटरीना सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ही न्यूज में हैं। प्रोफेशनली तो उनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही है। ऐसे में अब देखना ये है कि लो प्रोफाइल रहने की कटरीना की ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है या नहीं। संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। ग्लोबल आइकन प्रियंका अब बनना चाहती है द फेस ऑफ इंडिया। मोर ऑन दिस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood.
प्रियंका चोपड़ा बिग बी को पीछे छोड़कर बनना चाहती है एक कैंपेन का हिस्सा। इस प्रेस्टिजियस कैंपेन को पाने के लिए प्रियंका ने यूज कर लिए हैं अपने सारे रिसोर्सेज। वेल, आखिर क्यों इतना जरूरी है प्रियंका के लिए ये कैंपेन? वी गेट यू द इनसाइड स्कूप। Planet Bollywood. आमिर खान की जगह लेना चाहती हैं प्रियंका चोपड़ा। देश के सबसे बड़े कैंपेन की फेस बनना है प्रियंका की चाहत। जिस कैंपेन के लिए अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स का नाम कंसिडर किया जा रहा था, उसी कैंपेन की फेस बनने के लिए प्रियंका जबरदस्त तरीके से कर रही हैं लॉबिंग। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, प्रियंका इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन का फेस बनना चाहती हैं। प्रियंका को यह अच्छी तरह पता है गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को इस कैंपेन का फेस बनाती है जो होते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर। साथ ही इस कैंपेन के फेस को इंटरनेशनल लेवल पर भी मिलती है काफी पॉपुलैरिटी। ऐसे में प्रियंका इतने बड़े मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और वो अपना नाम इस कैंपेन के लिए जबरदस्त तरीके से पुश कर रही हैं। आपको याद ही होगा, आमिर खान अब तक इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के एम्बेसडर थे और उन्हें इस कैंपेन की वजह से काफी पब्लिसिटी भी मिली। आखिर गवर्नमेंट इनक्रेडिबल इंडिया फेस को नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जमकर प्रमोट करती है। ऐसे में प्रियंका को पता है कि उनकी इंटरनेशनल इमेज के लिए ये कैंपेन कितना काम आ सकता है और यही वजह है कि इस सबसे बड़े कैंपेन को पाने के लिए प्रियंका लग गई हैं जी जान से। वैसे इस कैंपेन की दौड़ में अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार्स भी शामिल हैं। ऐसे में क्या प्रियंका बिग बी को इस रेस में बीट कर पाएंगी? ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। सुशांत को अपनी हरकतों की वजह से मिला है एक नोटिस। पार्टीज में नौटंकी और मीडिया में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से सुशांत की टीम ने दी है उन्हें एक वार्निंग। आखिर क्यों मिली सुशांत को अपनी ही टीम से ये फटकार और क्या है इस कॉशन की वजह? वी गेट यू द इनसाइड स्कूप। Planet Bollywood. सुशांत सिंह राजपूत को उनके बड़बोलेपन के लिए उनकी टीम से मिली है डांट। सुशांत सिंह राजपूत की बिगड़ती इमेज के लिए उन्हें टीम ने किया है अलर्ट। सुशांत सिंह इन दिनों किसी भी वजह से अगर न्यूज में आ रहे हैं तो वो न्यूज नेगेटिव ही होती है और इस वजह से अब सुशांत को उनकी टीम ने अलर्ट कर दिया है कि अगर यूं ही चलता रहा तो सुशांत की इमेज को बहुत नुकसान हो जाएगा, which will be difficult to rectify। सुशांत सिंह राजपूत ने रीसेंट डेज में एक बार नहीं बल्कि 4 बार ऐसी हरकतें कर दी हैं जिससे उनकी इमेज बिल्डिंग टीम शॉक्ड रह गई। सबसे पहले सुशांत सिंह ने इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा का मजाक बनाया और कहा कि अगर उन्हें आदित्य बेफिक्र ऑफर भी करते तो वो साफ इनकार कर देते। और जब से ये न्यूज फ्लैश हुआ है, सुशांत का रणवीर सिंह के साथ कोल्ड वॉर भी ओपन हो गया है। यही नहीं, कृति सैनन के साथ हमेशा अपना अफेयर अवॉइड करने के बाद सुशांत ने कृति के साथ लंदन में भी जम के किया न्यू ईयर सेलिब्रेट। इतना ही नहीं, सुशांत और कृति ने रिपोर्टेडली मनीष मल्होत्रा के बर्थडे बैश में डांस किया था और जब वो न्यूज बाहर आई तो लोगों ने कहा कि सुशांत कृति ने उस पार्टी में डर्टी डांसिंग की। इसी कारण सुशांत की टीम उनकी और कृति के साथ लगातार बन रही न्यूज से भी काफी परेशान है। खबर ये भी है कि सुशांत जब पार्टीज में जाते हैं तो जल्दी ही टू ड्रंक हो जाते हैं और उसके बाद पार्टी में उल जलूल हरकतें करने लगते हैं। रिपोर्ट्स थी कि प्रियंका चोपड़ा के लिए रखी गई पार्टी में सुशांत had lost his senses and was making people uncomfortable with his dance। सलमान खान की बर्थडे पार्टी में सुशांत का यूं कियारा आडवाणी को किस करना भी सुशांत की इमेज को डैमेज कर गया, जो सुधारना उनकी टीम को मुश्किल लग रहा है। अगर आप अपने आने वाले दिनों में सुशांत की तरफ से सेंटिमेंटल, इमोशनल, पॉजिटिव अपडेट्स ही देखें तो इसका रीजन है सुशांत को उनकी ही टीम से मिला अलर्ट नोट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us।
Planet Bollywood. इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनाने की कोशिश में लगी दीपिका को फिर से हुई एम्बैरेसमेंट। दीपिका पादुकोण को एक पब्लिकेशन ने बुलाया प्रियंका चोपड़ा के नाम से। क्या प्रियंका की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी पड़ रही है दीपिका पर भारी? Planet Bollywood. दीपिका को हॉलीवुड में हो गया है आइडेंटिटी क्राइसिस। उन्हें बुलाया गया प्रियंका। हॉलीवुड में अपनी मूवी XXX के प्रमोशन के लिए पहुंची दीपिका को वहां एक यूट्यूब चैनल ने दीपिका की जगह प्रियंका चोपड़ा कह के मेंशन कर दिया है। ये goof up हुआ रिसेंटली जब दीपिका पहुंची LA और वहां रिपोर्टर्स ने उनसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूछा। उसके बाद इस यूट्यूब साइट ने इस न्यूज को शेयर करते हुए पोस्ट में दीपिका को प्रियंका लिखा और चोपड़ा कह के मेंशन किया। भले ही बाद में इस वेबसाइट ने दीपिका का नाम करेक्ट कर दिया, मगर इस स्क्रीनशॉट में आप चोपड़ा मेंशन देख सकते हैं बिकॉज दे डिडंट करेक्ट द डिस्क्रिप्शन। और साथ ही लोगों के कमेंट्स जहां वो इस पीस को रेक्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं। दीपिका को शायद अभी भी वहां लोग जानते नहीं हैं। एज अ मूवी इज येट टू रिलीज 20th जनवरी को वहां उनकी मूवी रिलीज के बाद शायद दीपिका के साथ ऐसा ना हो। वहीं अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको में काम करने के बाद प्रियंका चोपड़ा ऑलरेडी वहां फेमस हो चुकी हैं। वैसे यहाँ आपको बता दें कि दीपिका के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। जब एक डेली मेल ने दीपिका को प्लेयर नोवाक जोकोविच के साथ स्पॉट किया था तो उन्हें फीमेल कंपेनियन कह के एड्रेस किया एज दे डिडंट नो हर। वी जस्ट होप कि दीपिका को XXX रिलीज के बाद ये आइडेंटिटी क्राइसिस न झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर ने वाइफ मीरा राजपूत से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर कैसे किया रिएक्ट? कटरीना से लिंक अप की न्यूज पर आदित्य रॉय कपूर का क्या है ऑफिशियल स्टेटमेंट? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.